आर्टिकल 370 यानी बीजेपी का इलेक्शन 2019 का मैनिफेस्टो, जिसका बीजेपी को इलेक्शन जिताने में बहुत बड़ा हाथ रहा। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 और 35A द्वारा दिए गए विशेष दर्जों को हटाने के लिए संसद ने 5 अगस्त 2019 को मंजूरी दी थी। जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, तब होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला ऐतिहासिक कदम कहा था। अब 4 साल 4 महीने और 6 दिन बीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के फैसले में हामी भरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चेतना मंच और मैं हूं आपके साथ तनुश्री त्रिवेदी। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यानी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं 2019 में संविधान पीठ को भेजी गई थी। इन याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि अनुच्छेद 370 को शुरू में अस्थायी माना गया था, लेकिन वो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के विघटन के बाद स्थायी हो गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि संसद के पास अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए खुद को जम्मू कश्मीर की विधायिका घोषित करने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता ने आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 का जिक्र करते हुए कहा कि इसे हटाने के लिए संविधान सभा की सिफारिश महत्वपूर्ण थी। संविधान सभा की मंजूरी के बिना इसे निरस्त नहीं किया जा सकता। अब धारा 370 के इतिहास में चलते हैं। इस अनुच्छेद को 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में शामिल किया गया था, जिसने अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को छोड़कर राज्य को भारतीय संविधान से छूट दी और राज्य को अपना संविधान बनाने की अनुमति दी थी। यानी ऐसे कई भारतीय कानून जो पूरे भारत पर लागू थे, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं थे। कहीं ना कहीं यही कारण था जम्मू और कश्मीर में आतंकिक गतिविधियां बढ़ने का। इस अनुच्छेद ने राज्य को रक्षा, विदेश मामलों, फाइनेंस और कम्युनिकेशन से संबंधित मामलों को छोड़कर यूनियन लिस्ट की 97 आइटम्स में से 94 आइटम्स पर कंट्रोल रखने की मदद की थी। राज्य के नागरिकों के पास सेपरेट लॉज, नागरिकता से संबंधित यूनियन रूल्स, ओनरशिप, फंडामेंटल राइट्स थे। इसके कारण कोई भी इंडियन सिटीजन जो इस स्टेट का स्थायी निवासी यानी परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, वो जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकता था। जब 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, तब वो उस क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा बड़े पैमाने पर अनअपोज था। अब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करने और 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है, केंद्र सरकार का धारा 370 खत्म करने का फैसला सही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिनों की बहस के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कई सवाल पूछे, जिनका जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना संवैधानिक फ्रॉड नहीं है, इसे कानूनी ढांचे के अनुरूप हटाया गया था। केंद्र ने तर्क दिया कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय अन्य रियासतों की तरह एक प्रक्रिया से हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति अस्थायी है और वह राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें चेतना मंच के साथ।